प्यारे बच्चों, आज ये दूसरी क्लास है ना, क्लास सेकंड है बेटा ये, ठीक है। पहली क्लास में बेटा हमने पढ़ लिया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, है ना, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा। और फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कितने टाइप्स हैं हमने टाइप में पढ़ा बेटा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल में कितने तरीके हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं एसेक्सुअल के तरीक़ों को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और बढ़िया से आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हमारा फोकस पूरा एनसीईआरटी पे रहेगा बच्चों, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हुए। तो बेटा पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट वन, दैट इज़ बाइनरी फिजन। पहला क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। क्या होता है ये बाइनरी फिजन? तो मेरे प्यारे बच्चों, बाइनरी फिजन मतलब इसमें होता क्या है बेटा, एक इंडिविजुअल, है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक इंडिविजुअल से, एक पेरेंट सेल से दो सेल बन जाना, है ना, दो इंडिविजुअल का जन्म हो जाना, दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी शब्द का मतलब होता है दो, बाई मतलब टू, है ना बेटा। तो लिखेंगे बेटा डिफिनेशन में कि टू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसे लिखना, प्रोसेस in which two individuals are formed from single, है ना बेटा, from a single parent। सिंगल, एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल का बन जाना, एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल का बन जाना क्या कहलाता है बेटा, बाइनरी फिजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसमें होता क्या है, इंडिविजुअल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है बेटा, वो दो इक्वल, है ना, में दो इक्वल में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। दो में टूट जाना ही क्या कहलाता है बेटा, फिजन। फिजन का मतलब ब्रेक डाउन, दो का, एक का दो में टूट जाना, दैट इज बाइनरी फिजन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो सर ये कहाँ कहाँ होता है, तो प्यारे बच्चों ये कहाँ कहाँ होता है, मैं पहले भी आपको एग्जांपल लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार लिख लीजिए बेटा। ये होता है बैक्टीरिया में, किसमें बेटा, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में होता है बेटा। और कहाँ होता है बेटा, ये अमीबा में होता है। किसमें होता है बेटा, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है। और कहाँ होता है बच्चों, तो बेटा एक एग्जाम्पल याद रखना, लिशमानिया में होता है, लिशमानिया में होता है। और कहाँ होता है बच्चों, तो लिशमानिया के बाद बेटा और होता है बच्चों बाइनरी फिजन प्लानारिया में। किसमें बेटा, प्लानारिया में होता है, ये याद रखना है ना बेटा। लिशमानिया में होता है, प्लानारिया में होता है। और कहाँ होता है बेटा, तो बेटा ये होता है आपको एक एग्जाम्पल और बेटा होना चाहिए था, मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, किसमें लिखवाया था, पैरामीशियम, सॉरी, है ना, याद आया मेरे को, पैरामीशियम, है ना बेटा, पैरामीशियम। तो ये बेटा कुल 5 एग्जाम्पल बेटा आपको याद रखने हैं, जिनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। एग्जाम में आए व्हाट इज बाइनरी फिजन, तो कुछ नहीं बेटा, प्रोसेस इन विच, है ना, टू इंडिविजुअल और फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल का बन जाना क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। ये कहाँ कहाँ होता है, बैक्टीरिया में, अमीबा में, लिशमानिया में, प्लानारिया में और पैरामीशियम में, ठीक है बेटा। इन सब में ये होता है क्या, बाइनरी फिजन। आइए बच्चों हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, है ना। खासतौर पे जैसे अमीबा को हमको थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने अमीबा को बता रखा है। आइए बेटा देख लेते हैं अमीबा के बारे में। प्यारे बच्चों, जो हमारा अमीबा होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, है ना। एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा अमीबा को, कैसे एक्सप्लेनेशन है ये बेटा, इन अमीबा में इस बात को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अमीबा में इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, अमीबा को जानेंगे बेटा। जैसे अमीबा बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कैसा है बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसके बेटा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, आप जानते हैं, फ्रेश वाटर में रहता है बेटा। इसके जो ये निकले होते हैं, इसको बेटा हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं,
पोडिया कहते हैं, जिसको फॉल्स फीट के नाम जाता है, फॉल्स फीट कहते हैं। सूडोपोडिया बोलो या बेटा क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स फीट कहते हैं, झूठे लिम्स कहते हैं बेटा। ये उसका हो गया बेटा न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों, एक आपने पढ़ा क्लास 9 में कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और हमने पढ़ा भी है कि बेटा न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से विराजमान सेल से ही नई सेल आती है। ऐसा क्लास 9th में आपने पढ़ा था, रेडोल्फ विर्को ने कहा था, है ना बेटा। उसी तरह बेटा अब नई सेल बनानी है, तो नई सेल बनाने के लिए बेटा आपने पढ़ा था वहाँ पर सेल डिवीज़न, है ना। तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके बेटा एक नया सेल बनेगा, मतलब सेल डिवीज़न होगा। तो सेल डिवीज़न के दौरान ही सिंपल 2 हिस्सों में टूट जाना ही क्या कहलाता है बेटा, बाइनरी फिजन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए जरा कि जो हमारा अमीबा है, इस अमीबा में क्या होगा बेटा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस के डिवाइड करने की प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या होगा बेटा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगी बेटा, कैरियोकाइनेसिस होगी। मतलब क्या होगा बेटा, होगा डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। और न्यूक्लियस का डिवीज़न किस तरह होगा आप देखिए जरा, आपको एग्जाम में बनाने के लिए आएगा बेटा, है ना। ऐसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे फिगर बनाइएगा, कुछ भी आपने बना लेना सेप, और बेटा देखो ये न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियस डिवाइडिंग। नाउ दिस न्यूक्लियस इज, है ना बेटा, विद दिस अमीबा इज अगेन बेटा द न्यूक्लियस इज completely divided, the nucleus is completely divided। न्यूक्लियस पूरी तरह डिवाइड करके बेटा अपोजिट पोल्स पर मूव करेगा, इस अपोजिट पोल पे मूव करेगा, और धीरे धीरे बेटा ये सेल अंदर की तरफ बेटा जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। मतलब कहने का ये है बेटा कि अब आगे ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब जो ये सेल है, ये जो अमीबा की दीवार है, सेल वॉल है, मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, वो इस तरह से बेटा टूटेगी, है ना। 2 सेल बनने लगे हैं, और फिर बेटा एक टाइम के बाद ये क्या हो रहा है बेटा, इसको डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को बेटा हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। मतलब बेटा डिवीज़न ऑफ सेल या साइटोप्लाज्म, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म या बेटा सेल, है ना। अब बेटा 2 सेल बन जाएंगे, 2 नए अमीबा बन जाएंगे, 2 नए अमीबा का जन्म हो जाएगा। ये 2 नए अमीबा बन गए बेटा, इनको हम लोग बेटा कहेंगे डॉटर अमीबा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डॉटर अमीबा। 2 डॉटर अमीबा। कुछ बच्चे पूछेंगे सर डॉटर अमीबा ही क्यों, सन अमीबा क्यों नहीं, वाई डॉटर अमीबा, इनको डॉटर अमीबा क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नेचर ने बेटा केवल फीमेल्स को ही ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि वो अगली पीढ़ी को ला सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग डॉटर कहते हैं, ना कि सन कहते हैं, डॉटर अमीबा के। इस तरह से बेटा आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, और दिस इज है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ या डिवीजन ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में इस तरह से बाइनरी फिजन हो जाता है, ठीक है। रिमेंबर इट, लिख लीजिए और बढ़िया से नोट करते चलिए, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि बाइनरी फिजन जो होता है बच्चों, ऐसा नहीं है, देखो बेटा 2 इक्वल भाग में डिवाइड करना है, 2 इक्वल, है ना बेटा, कि जो एक सिंगल पेरेंट है, एक पेरेंट है, वो 2 इक्वल, है ना बेटा, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है, 2 इक्वल, है ना बेटा, साइज के बनते हैं बेटा, सेल बनते हैं। एक सेल से 2 सेल बना, लेकिन दोनों इक्वल साइज के हैं। अब मेरी बात सुनो, इसको अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसको मैं चाहे यहाँ से डिवाइड करूँ 2 हिस्सों में बराबर बांट सकता हूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ तो भी बराबर बांट सकता हूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ तो भी बराबर बांट सकता हूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ तो भी बराबर बांट सकता हूँ। लेकिन बेटा हर प्राणियों में ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से बांटो और 2 इक्वल भाग में बांट दो। जैसे बेटा बात करते हैं अल्फ़ाबेट ए, एक अल्फ़ाबेट ए है, अगर मैं इसको 2 इक्वल हाफ में बांटना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बराबर बराबर हिस्से में बटे, तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे काट दिया, यार जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे नहीं है ना, बराबर कहाँ है। लेकिन बेटा अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे डिवाइड करूँ
तो जितना इधर है उतना ही इधर आ जाएगा, है ना, इक्वल डिवीज़न हो जाएगा। आधा जितना देखो जिस तरह का इधर है उस तरह का इधर भी है, मतलब इक्वल डिवीज़न हो जाएगा। उसी तरह बेटा अगर जैसे अल्फ़ाबेट सी है, अगर सी को तुम ऐसे काटो सीधी रेखा में, तो बेटा इधर वाली जो चीज़ है उधर चाहिए, अब अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, दो इक्वल कहाँ हुआ। लेकिन बेटा अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो मैं इसको सी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। इट मीन्स समटाइम बेटा कुछ हमें फिक्स्ड ओरिएंटेशन में ही डिवाइड करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड रेखा में, है ना, फिक्स प्लेन में ही चीज़ों को अगर हम कट करेंगे, डिवाइड होंगी, तभी वो दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकती हैं। इसी आधार पर बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन कि किधर से कहाँ से डिवीजन होगा, इस आधार पे बेटा बाइनरी फिजन को फर्दर बेटा थोड़ा सा तीन हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है बेटा, आओ जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बोला जाता है बेटा सिंपल बाइनरी फिजन। ध्यान दो, सिंपल बाइनरी फिजन मतलब बेटा आप वो ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा, उसके ऑर्गेनिज्म का शेप ऐसा होगा बेटा कि उसके शरीर को आप कहीं से भी डिवाइड कर दीजिए, वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। किसी भी प्लेन से आप डिवाइड कर दीजिए, कहीं से भी कट करेंगे तो वो दो इक्वल हिस्सों में कट जाएगा। लेकिन बेटा कोई कभी कभी ऐसा देखा गया कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जहाँ पर कहीं से भी काटने से नहीं, एक फिक्स जगह से ही काटने पर वो दो में डिवाइड होंगे। इसलिए बेटा बोला गया लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। कहने का मतलब है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन मतलब बेटा अब वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लंबा काटेंगे तभी वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बात की बेटा कि अल्फ़ाबेट ए है, अल्फ़ाबेट ए को अगर आप सीधी रेखा में कट करेंगे तो ही आप दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना बेटा। इधर से काटने पर नहीं, है ना, इसको यहीं से काटेंगे तभी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुनो। तीसरा बेटा जो होता है वो होता है बेटा क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब मेरी बात सुनो, अगर जैसे बेटा अल्फ़ाबेट सी है तो सी को मैं लॉन्गिट्यूडनल काटूंगा दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा, कहीं से भी काटने में दो हिस्सों इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ टीएस में काटूं बेटा, हाँ ना, हॉरिजेंटल सेक्शन काटूं बेटा, ऐसे कट करूं, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाऊं तो ही उसको मैं दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जिनमें अलग अलग किसी कहीं से भी काटें तो सिंपल बाइनरी फिजन सही, कहीं से काटने पर बेटा अगर वो कहीं से भी डिवाइड हो और दो इक्वल हिस्सों में बट जाए तो उसको हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब बेटा एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में काटेंगे, लंबा काटेंगे तो ही बेटा वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स मतलब बेटा ऐसे लेटी हुई अगर रेखा में काटेंगे, हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, ट्रांसवर्स कट करेंगे तभी बेटा दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ पर कौन सा होता है यही आपको बेटा याद करना है। तो एग्जाम्पल लिख लो बेटा, जो बेटा अमीबा होता है मेरा, उसको कहीं से बेटा कट करो उसमें यही होता है ना, कहीं से भी। दूसरा बेटा जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो भी आराम से बेटा कहीं से डिवाइड करो वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये सिंपल बाइनरी फिजन शो करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है बेटा, वही बेटा जो हमारे ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब लंबा करने लिए बेटा एग्जाम्पल याद रखना बेटा, लिशमानिया। क्या बेटा, लिशमानिया। जो हमारे लिशमानिया होता है, लिशमानिया बेटा ये एक ऑर्गेनिज्म है जो बेटा बीमारी कॉज करती है, होता है काला ज़र। काला ज़र बेटा संस्कृत का वर्ड है काला, है ना, ब्लैक, और ज्वर का मतलब होता है फीवर, तो ब्लैक ज्वर, है ना बेटा, काला फीवर बेटा कॉज करता है। इसको हम लोग याद रख लेना बेटा, जो हमारा लिशमानिया होता है ये कॉज करता है बेटा, कॉजेज, ऐसे नॉलेज के लिए, कॉजेज काला ज्वर, काला ज्वर कॉज करता है ना बेटा। क्या कॉज करता है, काला ज्वर कॉज करता है। स्पेलिंग मेरे ख्याल से थोड़ा सा AZAR, काला ज्वर होता है बेटा, काला ज्वर होता है। ये बेटा ध्यान रखना, काला ज्वर नामक डिजीज कॉज करता है कौन, लिशमानिया। ठीक है, और लिशमानिया में बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ही अगर करेंगे तो ही बेटा
सॉरी बच्चों, तो ही बेटा ये 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर इसको आप कहीं से भी काट देंगे तो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी तरह बेटा दूसरा इनमें जो आता है ना, वो आता है पैरामीशियम। कौन आता है बेटा? पैरामीशियम। पैरामीशियम बेटा, वो भी पैरामीशियम में बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहाँ होता है, यही आपको याद रखना है। तो बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो होता है वो होता है बेटा आपके, एक एग्जाम्पल याद रखना, वो है एग्जाम्पल प्लानारिया में। किसमें बेटा? प्लानारिया में। प्लानारिया जो एक फ्लैट वॉर्म है ना बेटा, उनमें होता है बेटा क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन आए एग्जाम में कि बताओ बच्चों सिंपल बाइनरी फिजन है ना, कि कहीं से भी है ना ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 हाफ फ्रॉम एनी प्लेन, तो उसको हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन। फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन दैट इज है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फ्रॉम ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन कट करने पर उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं, जो अमीबा, बैक्टीरिया, लिस्मानिया, प्लानारिया और अमीबा में होता है। ठीक है बेटा, जो हमारा लिस्मानिया है बेटा, जो हमारा कौन है? लिस्मानिया है, बहुत थोड़ा ध्यान दे दो। उसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा समझो, इट्स लुक लाइक अ गाजर। ठीक है बेटा, ऐसा दिखता है, ऐसा है लिस्मानिया। लिस्मानिया बेटा ऐसा होता है, और लिस्मानिया के ऊपर यहाँ से बेटा ऐसे एक धागा निकला जिसको फ्लैजिला कहते हैं, ऐसा निकला होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला होता है। उसके बाद बेटा यहाँ पर उसकी आईज स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेटा उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। अगर इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड ऐसे कर नहीं हो सकता बेटा, इसलिए बेटा ये अपने आप को डिवाइड कैसे करता है? अगर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना होता है तो बेटा ये ऐसे डिवाइड करता है। ठीक है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना होता है तो बेटा ये ऐसे डिवाइड करता है। मतलब डिवाइड करने से पहले ये हर ऑर्गन को अपने डुप्लीकेट करता है, डबल कर ला, फिर बेटा डिवाइड कर जाता है। इस तरीके से बेटा डिवाइड करता है। ठीक है, उसी तरह पैरामीशियम भी करता है। प्लानारिया बेटा हमारा जो होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है। कौन सा बेटा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, अगर प्लानारिया को आप जानते हो तो ऐसा दिखता है बेटा, ऊपर से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, फिर बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है। दिस इज प्लानारिया। ठीक है बेटा, ये प्लानारिया है। और प्लानारिया की बेटा 2 आँखें होती हैं है ना, आँखें होती हैं, आँखें यहाँ पर, इसको हम लोग आइस कहते हैं है ना बेटा, क्या कहते हैं? आइस कहते हैं है ना। यहाँ पर बेटा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला होता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग, ये बेटा फेरिंग्स होता है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। और इसको बेटा हम लोग कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं बेटा? माउथ कहते हैं। तो बेटा ये जो डिवाइड करता है ना बेटा, ध्यान रखना हमेशा बेटा, जब भी डिवाइड करेगा इसके हमेशा बेटा माउथ के नीचे है ना बेटा, ये माउथ भी है, इसी को एनस भी कहते हैं। जब भी बेटा डिवाइड करता है ना, हमेशा बेटा फेरिंग्स के नीचे कहीं से कट लगेगा तो ही बेटा ये अपने पार्ट को रीजनरेट कर पाएगा। मतलब ये ऐसे कट दिया तो ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, आई वाई है, ये बेटा नीचे वाले पार्ट में भी डेवलप कर जाएगी। ऐसा बाइनरी फिजन कौन करता है बेटा? प्लानारिया करता है। इस तरह का बाइनरी फिजन ध्यान क्या रखना है बेटा, प्लानारिया में फेरिंग्स के नीचे से अगर डिवाइड करेंगे तो ही बेटा ये अपने खोए हुए हिस्से को रीजनरेट कर पाता है। इसलिए बोलता है बेटा प्लानारिया हैव अ हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिजन, रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, दूसरा है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कह रहा है बेटा, लिखो द प्रोसेस in which the process in which single parent is divided into many daughter organism, many daughters organism, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। क्या, जरा ध्यान से देखो बेटा, समझो जरा बात को, क्या है ये प्रोसेस है
है ना बेटा, जिसमें सिंगल पेरेंट डिवाइड कर जाता है मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल मतलब बहुत सारे फिजन, बहुत सारों में टूट जाना, दैट इज मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, इसमें किस में होता है, ये प्रोसेस किस में होती है, ये याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना है। ये बेटा कहाँ होता है, तो बेटा ये होता है आपको प्लाज्मोडियम में। किसमें बेटा, प्लाज्मोडियम में, याद रखोगे, प्लाज्मोडियम में होता है ये बेटा। नॉर्मली प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा हमारा, उसमें मल्टीपल फिजन ही होता है, लेकिन बेटा अमीबा भी मल्टीपल फिजन कर सकता है, अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है। कब बेटा, इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब बेटा इसके आसपास की जो स्थितियां हैं वो इसके हिसाब से नहीं होती, जैसा ये एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग में चाहता है, जब वैसा नहीं होता तो ये अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए बेटा ये अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है, एक कवर बना लेता है, जो इसको बेटा इसको मरने से बचाते हैं, है ना। जो इसके परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं, इसलिए बेटा जैसे कोरोना आया हम लोग कैद कर लिए थे अपने आप को, ताकि है ना अपने आप को बचा पाए। वैसे ही बेटा जब इसके पास भी फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती तो अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है, कवच बना लेता है, और वो कवच इसको प्रोटेक्ट करती है। फिर बेटा जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी उस कवच से निकलने से पहले ये मल्टीपल फिजन करता है। तो बेटा ध्यान रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में अमीबा, अगर पूछे एग्जाम में कि मल्टीपल फिजन किस में होता है तो बेटा याद रखना, लेकिन एग्जाम में आए मल्टीपल फिजन इन अनफेवरेबल कंडीशन तो अमीबा आंसर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। और एक स्ट्रक्चर बेटा जो एनसीईआरटी ने दे रखा है उसको आप ज़रूर से याद कर लीजिए, है ना बेटा। जैसे कि जो आपका प्लाज्मोडियम है, कौन बेटा, प्लाज्मोडियम है, उसको बना लीजिए बेटा एक स्ट्रक्चर कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो उसके चारों तरफ एक कवच है जिसको हम लोग सिस्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा, एक सिस्ट है, कवच है, प्रोटेक्टिव कवर है बेटा, है ना। और इसके अंदर बेटा ये बहुत सारे स्पोर, प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, मल्टीपल फिजन करता है और खूब ढेर सारे इसके अंदर क्या बन जाते हैं बेटा, स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, स्पोर बन जाते हैं। जब बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, है ना, तो ये क्या हो रहा है बेटा, मल्टीपल फिजन, है ना। कि एक पेरेंट बॉडी थी जो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई और उसने बहुत सारे बेटा डिवीज़न करके अपने बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे सेल उसने बना लिए। ठीक है, दिस इज़ बेटा, फिर इनको बेटा है ना स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। जो इसके अंदर बेटा बने हैं, है ना, स्पोर्स बने हैं, उन स्पोर्स को स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। और इस कवच को बेटा सिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इस कवच को सिस्ट कहते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, वैसे बेटा अमीबा जो हमारा होता है वो भी बेटा अपने चारों तरफ एक कवच बनाता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में। इसके कवच में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कवच अपना बेटा 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, 3 लेयर्ड कवर बनाता है बेटा, 3 लेयर की सिस्ट बनाता है, 3 लेयर की सिस्ट बनाता है प्यारे बच्चों, है ना। और ये बहुत मोटी कवर बनाता है अपने चारों तरफ। और बेटा फिर उसके बाद ये बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीज़न करता है, और न्यूक्लियर डिवीज़न कर करके बेटा खूब सारे नए, है ना, स्पोर बना लेगा। फिर इसके चारों तरफ बेटा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएंगे। जो एक स्पोर बनेगा उस स्पोर को हम लोग बेटा कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। ये अमीबा में है, ये बेटा प्लाज्मोडियम है, वो अमीबा है। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ याद ना रहे बेटा याद रखना, मल्टीपल फिजन किस में होता है, तो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम और अमीबा में होता है। प्लाज्मोडियम में नॉर्मली होता है, इसमें बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये रही मल्टीपल फिजन की बात। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला बेटा हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ थर्ड वन, है ना बेटा, दैट इज़ थर्ड वन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग बेटा।
तो हम लोग बडिंग पढ़ेंगे। बडिंग क्या होता है बेटा? बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बेटा है ना कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। ध्यान क्या रखना है बेटा? अकर इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना बेटा? ध्यान क्या रखना है बेटा? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। ध्यान रखना, इससे पहले आपने जो पढ़ा बेटा, चाहे वो बाइनरी फिजन था चाहे मल्टीपल फिजन था बेटा, वो ज़्यादातर बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हुआ करता था। लेकिन बेटा बडिंग जो होती है कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन बेटा यूनिसेलुलर में भी होती है। अगर इन सम मल्टी सेलुलर, है ना बेटा, और बेटा यूनिसेलुलर भी होती है एंड यूनिसेलुलर भी लिख लेना बेटा, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर इन सम मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होती है। ध्यान रखना बेटा सम, है ना, सब में नहीं होती बेटा, कुछ में ही होती है। तो बडिंग हर जगह आपको नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। क्या होता है ये? तो बेटा लिख लो बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, है ना बेटा, इन विच a small outgrowth, है ना बेटा, a small outgrowth, है ना बेटा, आउटग्रोथ ऐसे बोल दें, डेफिनेशन सही लिखें जिससे आपको बढ़िया से क्लियर याद रह जाए। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल, ऐसे लिखना बेटा, अ स्मॉल बर्ड, ऐसे लिखना बढ़िया रहेगा। अ स्मॉल बर्ड ग्रो ऑन द, है ना बेटा, ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ, it is a process in which a small bird grow on the body of, क्या बेटा, organism, body of organism. It is a process in which a small bird grow on the body of organism, है ना बेटा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे बेटा कह रहा है। एक प्रोसेस है, इसमें एक छोटी सी बर्ड मतलब छोटा सा उभार बेटा, है ना, जो सेल की वजह से बनता है। स्मॉल बर्ड ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली, है ना बेटा, विच आफ्टर सम मैच्योरिटी detach from parent and grow as individual, ठीक है बेटा, इंडिविजुअल एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कह रहा बेटा एक प्रोसेस है जिसमें एक छोटी सी बर्ड ग्रो होती है बेटा, कहाँ पर, सर्फ बॉडी पर, है ना बेटा, धीरे धीरे, है ना, जो कुछ समय के बाद, जो मैच्योर हो जाने के बाद बेटा डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है अपने पेरेंट से, और ग्रो हो जाती है बेटा इंडिविजुअल एडल्ट की तरह बेटा, वो ग्रो अलग हो जाती है और ग्रो कर जाती है, सर्वाइव करती है, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन याद ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो याद रखना बेटा एक प्रोसेस है जिसमें एक छोटी सी बर्ड, छोटा सा उभार निकलता है ना, इसकी बॉडी सेल्स के द्वारा, जो ग्रो करता है बेटा धीरे धीरे, और आफ्टर कुछ मैच्योरिटी के बाद ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बेटा ये ग्रो कर जाता है, सरवाइव करता है। किस में होता है बच्चों? ये मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल बता चुका हूँ, है ना, एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। तो एग्जाम्पल बताऊँ बेटा, तो बडिंग कहाँ होती है बेटा? ईस्ट में, जो बेटा एक यूनिसेलुलर है। क्या है बेटा? यूनिसेलुलर है। और कहाँ होता है बेटा? तो मैंने कहा ये बेटा हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। और तीसरा मैंने कहा था बेटा स्पॉन्जेस में होता है। किस में होता है बेटा? स्पॉन्जेस में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से,
मिटा रहा मैं इसको। देखिए अच्छे से देखिए, सब कुछ आपको बढ़िया लगेगा। ठीक है बेटा, देखो ज़रा बेटा, ईस्ट को ज़रा समझो। ये बेटा ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट बेटा एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई है जो बेटा, जिसमें इसके शरीर पर, इसके शरीर से ही, इसके सेल से ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर अराइज होता है बेटा, है ना, जिसको हम लोग बड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बड कहते हैं। छोटी सी आउट ग्रोथ जो बेटा बॉडी से निकलती है उसको हम लोग बड कहते हैं। फिर ये बेटा, ये बड फिर धीरे धीरे बेटा ये बड, है ना, साइज में ग्रो कर जाती है ना बेटा, साइज में ग्रो कर जाएगी। और बेटा साइज में ग्रो करने के बाद ये एक मैच्योर बड के रूप में बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? मैच्योर बड हो जाएगी। और मैच्योर बड बेटा ये अपने पेरेंट्स से फिर बेटा अलग हो जाएगी और अलग होकर एक नया ईस्ट के रूप में, एक इंडिविजुअल ईस्ट के रूप में जन्म ले लेगी। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रोसेस बताई जा रही है इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग कहते हैं ईस्ट में। ये क्या है बेटा? ईस्ट है। उसी तरह बेटा जो हमारा हाइड्रा होता है, वो हाइड्रा की बात कर लेते हैं। तो बेटा जो हमारा हाइड्रा है, वो हाइड्रा बेटा ऐसे ध्यान रखना है ना बेटा, ये हाइड्रा है, ऐसा समझो। हाइड्रा के बेटा शरीर पर ऐसे, है ना, टेंटिकल्स निकले होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रा बेटा, हाइड्रा के शरीर में बेटा छोटा सा बड निकलता है ना बेटा, यह भी इमैच्योर बड है। फिर यही बड बेटा धीरे धीरे मैच्योर होगा। ये बड बेटा धीरे धीरे क्या होगा बेटा? मैच्योर होगा। और कैसे आप पहचानेंगे कि मैच्योर हो रहा है बच्चों? ऐसे सब पहचानेंगे। जब मैच्योर हो जाएगा बेटा तो इसके भी बेटा धीरे धीरे टेंटिकल्स, छोटे छोटे हेयर्स निकल जाएंगे। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देने लगेंगे जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर बेटा ये एक मैच्योर बड का फॉर्मेशन हो गया है। ये एक मैच्योर बड बन गई है। अब बेटा ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा। ठीक है, और अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा बेटा, और इस तरीके से ये पेरेंट हाइड्रा और ये उसका बच्चा, है ना बेटा, ये यंग हाइड्रा तैयार हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ यंग हाइड्रा। ठीक है, तो आप ये दोनों फिगर बेटा ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में ये दोनों बनाने के लिए आते हैं कि रिप्रेजेंट करिए, है ना बेटा, बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट। नोट कर लीजिए बच्चों। आगे देखो बच्चों कि तो बेटा जो बड बनती है, जो बड है, जो एक आउट ग्रोथ है ना, ये बड बेटा, तो ये बड बेटा हमेशा बड दो टाइप की बड बनती हैं। बड के भी बेटा टाइप्स हैं, है ना बेटा, है ना बेटा। बड कभी कभी बेटा बाहर बनती है, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल बड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल बड कहते हैं। और कभी कभी बेटा ये इंटरनल बड भी बनती है। क्या बनती है बेटा? इंटरनल बड भी बनती है, मतलब बड शरीर के अंदर की तरफ बनती है। वैसे बेटा जो एक्सटर्नल बड होती है, जैसे कि अभी आपने तो देखा बेटा, है ना, कि ये ईस्ट है और ईस्ट के अंदर ये बड बन रही है, ये एक्सटर्नल बड है। उसी तरह बेटा आपने देखा कि जो हमारा हाइड्रा है उसमें ही बेटा बड जो बनती है वो बाहर की तरफ बनती है ना बेटा, बाहर की तरफ बनती है ये। तो बेटा ये जो बन रही है ईस्ट और हाइड्रा में, आपने देखा कि जो बड बनती है वो बाहर की तरफ बनती है, इसको एक्सटर्नल बड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ईस्ट में और हाइड्रा में एक्सटर्नल बड बनती है। वहीं बेटा जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था पोरीफेरा, है ना बेटा, तो पोरीफेरा के शरीर में बेटा ये ध्यान रखना है कि बड जो बनती है बेटा, ये वॉल है उसकी, अंदर से बेटा खोखला होता है। तो बेटा इसमें जो बड बनती है वो बड अंदर की तरफ बनती है। ठीक है, ये बड कैसी बनती है बेटा? अंदर की तरफ बनती है बड। और इस बड को बेटा, जो बड अंदर बनती है और स्पॉन्ज बनती है, इस बड को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं। इस बड को जिम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जिम्यूल कहते हैं। जो इंटरनल बड है उसको जिम्यूल कहते
हैं। और बेटा ये कहाँ होती है, तो बेटा ये स्पॉन्जेस में होती है, इन स्पॉन्जेस। ध्यान रखना बेटा, पूछा जाए एग्जाम में कि इंटरनल बड कहाँ बनती है, तो इंटरनल बड स्पॉन्जेस में बनती है। वहीं बेटा एक्सटर्नल बड ईस्ट और हाइड्रा में बनती है। ये आपसे थोड़ा सा बेटा हायर साइड आप तैयार रखें अपने आप को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से बेटा इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये बडिंग खत्म हो गई। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। अब बेटा हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। स्पोर फॉर्मेशन मतलब बेटा द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। स्पोर फॉर्मेशन प्यारे बच्चों ये हर जगह नहीं देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन बेटा ये ज़्यादातर बेटा हमारे फंजाई और लोअर ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है। तो बेटा इसके बारे में डेफिनेशन कुछ याद नहीं करनी है। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन नहीं आएगा एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाएगा बेटा कि स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन बेटा होता है, मैंने आपसे कहा है पहले ही, आप याद कर लीजिए बेटा, बैक्टीरिया में होता है। कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। और कहाँ होता है सर, तो बेटा याद रख लो स्पोर फॉर्मेशन होता है बेटा फंजाई में। कहाँ होता है बेटा, फंजाई में होता है, फंगस में। याद रखना, एक एग्जाम्पल फंगस को जेनसाइडिन दिया है बेटा, वो याद रखना बेटा राइजोपस में। किसमें बेटा, राइजोपस में, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जिसमें ये होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पोर फॉर्मेशन बेटा कहाँ कहाँ होता है। इसके अलावा बेटा स्पोर फॉर्मेशन एक कुछ एल्गीज में भी होता है, जैसे बेटा एल्गी में भी होता है ना, एल्गी में भी होता है बेटा, लेकिन वो एल्गी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा याद कर लो, ऐसे याद करना हो तो इसको यूलोथेरिक्स कहते हैं। यूलोथेरिक्स बेटा एल्गी में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चा, तो बेटा आइए थोड़ा सा हम लोग राइजोपस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको फिगर के हिसाब से समझा रखा है। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ज़रूरी है, फिर उसके नीचे फिगर बनाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चा, देखो ज़रा, ये हमारा जो है ये फंजाई है, मान लो बेटा। फंजाई आप सबने देखा होगा बेटा, आपके अचार में, आपके ब्रेड में लग जाता है ना बेटा। तो आपके ब्रेड में और आपके अचार में फंगस कई बार लग जाता है। रुई जैसा स्ट्रक्चर निकलता, रुई के धागे जैसा पतले पतले है ना बेटा धागे। तो उन बेटा पतले पतले धागों को हम लोग उन पतले पतले धागों को बेटा हम लोग कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं बेटा, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक धागे को बेटा हम लोग हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइफी कहते हैं। और वहीं बेटा बंडल ऑफ हाइफीज को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माइसीलियम कहते हैं। बंडल ऑफ हाइफी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं, और बेटा एक को हम लोग हाइफी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है बेटा वो फंजाई की वो क्या है, हाइफी है। क्या है बेटा, हाइफी है। बच्चों हाइफी जो बेटा ग्रो करती है वो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है, मतलब ऐसे ऐसे फैलती है। लेकिन बेटा कुछ हाइफी ऐसी होती हैं जो बेटा है ना जड़ के रूप में निकल जाती हैं बेटा, नरिशमेंट लेने के लिए, है ना, नरिशमेंट लेने के लिए नीचे की तरफ चली जाती हैं। इनको हम लोग राइजोइड्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, राइजोइड्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राइजोइड्स भी कह देते हैं। इसको हम लोग राइजोइड्स भी कहते हैं। कुछ बेटा हमारी जो हाइफी हैं वो हॉरिजॉन्टल ग्रो ना करके बेटा वर्टिकल ग्रो कर जाती हैं, और जो हाइफी वर्टिकल ग्रो करती हैं उन हाइफीज को बेटा हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, या बेटा इसी को फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब बेटा इन्हीं के ऊपर बेटा एक थैला बनता है, कवच बनता है, और इस कवच को बेटा हम लोग है ना, इस पैकेट को कहते हैं बेटा हम लोग स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरेंजिया कहते हैं। और इस स्पोरेंजियम के अंदर, इस स्पोरेंजियम के अंदर बेटा बनते हैं स्पोर्स, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, स्पोर बनेंगे। उसी तरह बेटा याद रखना है ना, इन सब के अंदर स्पोर बनता है। इसको ध्यान रखना बेटा, ये हमारे है ना, हमारे
माइक्रोस्पोंजिया है, ये फट जाएंगे या फटेंगे बेटा, ये स्पोर्स बेटा रिलीज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। तो मैंने आपको सारी स्टेज दिखा दी है बेटा। सुनो ध्यान से, फंजाई की बॉडी को हम लोग स्ट्रक्चर यूनिट को हाइफी कहते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है बेटा, वर्टिकल ग्रोथ करती है। नीचे बेटा कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको राइजोइड्स कहा जाता है बेटा। जो वर्टिकल ग्रो कर जाती हैं हाइफी, उनको हम लोग स्पोरेंजियोफोर या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। उनके ऊपर स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है बेटा स्पोर, और यही स्पोरेंजियम रप्चर होता है बेटा, वहाँ से स्पोर रिलीज होते हैं। दिस इज स्पोर फॉर्मेशन वेयर अकर इट इज बेटा। तो फंजाई में राइजोपस फंजाई याद रखो, बैक्टीरिया याद रखो, और बेटा याद रखो यूलोथ्रिक्स एल्गी में भी ये होता है। तो बेटा यहीं तक सेकंड लेक्चर में रखेंगे। थर्ड लेक्चर से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो तीसरी क्लास होगी उसमें बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या है। जैसे बेटा हमने पढ़ लिया BBS है ना, बी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, हमने बडिंग पढ़ा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा। इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और फिर बेटा लास्ट टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक जो ज़्यादा पढ़ना है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इतना पढ़ने के बाद बेटा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, और फिर बेटा हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जिसका आपका बढ़िया से बहुत ज़्यादा इंतज़ार है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा थोड़ा सा भले ही आपको थोड़ा बोरियत महसूस होगा, लेकिन मानिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके परसेंटेज को बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, दैट इज़ थर्ड क्लास में, और कंप्लीट करेंगे बेटा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला पार्ट।